शुरू करते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। जब जीवन हमें तोड़ने लगे तब गीता हमें जोड़ती है। कल्पना करो तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें दो में से किसी एक चीज को चुनना है। या तो अपने दिल की सुनो और अपने सपने की तरफ बढ़ो, या फिर परिवार, समाज, डर और भावनाओं के दबाव में झुक जाओ। यही हुआ अर्जुन के साथ। वो युद्ध के मैदान में आया था, लेकिन सामने अपने ही खून के रिश्तेदारों को देखकर उसका दिल डोल गया। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं। दिल डर से भर गया है। यानी अर्जुन को कोई हथियार नहीं हराया, उसे उसके इमोशंस ने हरा दिया। रियल लाइफ सीखें अध्याय 1 से। 1 सबसे बड़ा डर फैसला लेने का डर होता है। अर्जुन को युद्ध से ज्यादा डर अपने निर्णय से हो रहा था। आज हम भी ऐसे ही हैं। अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो घर क्या कहेगा? अगर मैं टॉक्सिक रिश्ते को खत्म करूं तो वो क्या महसूस करेगा? अगर मैं बोलूं तो लोग क्या सोचेंगे? गीता कहती है, सच के रास्ते में डर आता है, लेकिन वो डर तुम्हें आजाद बनाने आया है। 2 अर्जुन जैसी स्थिति हर किसी की जिंदगी में आती है, जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। कभी कभी तुम इतना थक जाते हो कि सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तुम्हारा मन कहता है, बस अब और नहीं हो पा रहा, सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। यही अर्जुन ने भी कहा था, हे कृष्ण, मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। जब तुम्हारा मन गिरता है तब कृष्ण चेतना तुम्हें उठाती है। 3 जब दिल और कर्तव्य टकराते हैं। सही क्या है? कभी कभी तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां दिल कहता है ना करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहती है अगर अब नहीं किया तो तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। उदाहरण, एक महिला एब्यूजिव रिलेशनशिप में है। उसका दिल कहता है इतने साल साथ रहे हैं, छोड़ना ठीक नहीं। पर आत्मा कहती है तुम्हें खुद की रक्षा करनी है। गीता कहती है कर्तव्य वही है जो आत्मा को शांत करे, न कि जो समाज को खुश करे। 4 हर इंसान को कभी ना भी अर्जुन मोमेंट आता है, जब तुम बहुत समझदार होते हो लेकिन फिर भी फेल हो जाते हो। जब तुम्हारे पास सब ज्ञान होता है लेकिन मन ठहरता नहीं। गीता कहती है ज्ञान ही काफी नहीं, उस समय गाइड चाहिए। और वही श्री कृष्ण है। रियल लाइफ में श्री कृष्ण तुम्हारा हायर सेल्फ बटा विजडम बटा कॉन्शियसनेस। अर्जुन कंफ्यूज्ड यू। 5 अगर तुम रो रहे हो, टूट रहे हो, इसका मतलब है तुम बदलने वाले हो। अर्जुन टूट गया था, पर वही टूटना उसके जागने का कारण बना। कभी कभी दुख जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि एक नया जन्म होता है। गीता कहती है विषाद, डिप्रेशन, शुरुआत आत्मज्ञान की। भाग 1 समाप्त। अर्जुन की परिस्थिति हमारी परिस्थिति। अब अगला भाग अध्याय 2 में हम सीखेंगे खुद को कैसे संभाले जब जीवन बिखरने लगे। क्या है कर्तव्य की असली परिभाषा? कर्म की सच्ची कला क्या है? और कैसे गीता डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है? अध्याय 2 सांख्य योग, रियल लाइफ में आत्मबल, निर्णय और कर्म की शक्ति। कल्पना करो तुम जीवन के सबसे मुश्किल फैसले के सामने खड़े हो। दिमाग कहता है रिस्क लो, दिल कहता है डर लगता है, पर तुम चाहते हो कोई ऐसा रास्ता जो सही भी हो और शांति भी दे। यही गीता का अध्याय 2 शुरू होता है। यह अध्याय बताता है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 2 से। 1 भावनाओं के भंवर में फंसे रहोगे तो निर्णय कभी नहीं ले पाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहला सवाल किया, तुम्हारी ये निर्बलता कहां से आई? मतलब जब निर्णय की घड़ी हो तो सबसे पहले अपनी मेंटल क्लैरिटी बनाओ। रियल लाइफ उदाहरण, जब आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं पर डरते हैं, जब टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना है लेकिन गिल्ट है, तो सबसे पहले भावनात्मक मैल साफ करना जरूरी है। गीता कहती है निर्णय भावुकता से नहीं, विवेक से लो। 2
तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार और दृष्टि हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू न कभी पैदा हुआ न मरेगा, तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, धोखा देते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बाहरी हिस्से को छूते हैं, भीतर की शक्ति को नहीं। रियल लाइफ बूस्ट। जब कोई तुम्हें कम आंके, रिजेक्ट करे या नीचा दिखाए, तो याद रखो, मैं आत्मा हूं और मेरी वैल्यू कोई बाहर वाला तय नहीं कर सकता। 3, कर्तव्य करने में संकोच मत करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसका असली अर्थ क्या है? मतलब यह नहीं कि फल मिले या न मिले, परवाह ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है काम को इतना शुद्ध बनाओ कि उसका परिणाम तुम्हारा मूड ना बिगाड़े। एग्जाम्पल, अगर आप किसी की मदद करते हैं और बदले में वो आपको अपमानित कर देता है, तो क्या आप दुखी हो जाते हैं? गीता कहती है, कर्म में शुद्धता रखो, अपेक्षा नहीं। 4, जब आप अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हैं, तभी भीतर शांति आती है। गीता कहती है, अपने स्वधर्म में मरण भी कल्याणकारी है। मतलब, अगर आपका स्वभाव शिक्षक बनने का है, तो केवल पैसे के लिए सेल्स की नौकरी में घुटना आपके आत्मा को खा जाएगा। आप किसी और के रास्ते पर चलकर कभी सफल नहीं हो सकते। अपने स्वधर्म, असली नेचर को जानो और अपनाओ। 5, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, वही तुम्हारा अध्यापक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुख दुख समान लगते हैं, वही ज्ञानी है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख अच्छा है, इसका मतलब है दुख से भागो मत, उसे पढ़ो, समझो और सीखो। रियल लाइफ टेक अवे। अगर कोई रिश्ता बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो वो तुम्हें सिखा रहा है तुम्हारा आत्मसम्मान कितना मजबूत है। अध्याय 2 का सार, आत्मा जागृत हो तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। डर? जवाब, तू आत्मा है, शरीर नहीं। उलझन? जवाब, निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लो। अपेक्षा? जवाब, कर्म शुद्ध रखो, फल अपने आप पवित्र होगा। दुख? जवाब, वो तुम्हारा मार्ग है, रुकावट नहीं। अब अगला भाग होगा अध्याय 3, कर्मयोग। कैसे जीवन में निष्काम होकर कर्म करें और फिर भी सफल बने, जहां हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग कैसे रोके, बर्नआउट से कैसे बचे, बिना सेल्फिश हुए सफल कैसे हों। अध्याय 3, कर्मयोग। रियल लाइफ में एकाग्रता, संतुलन और सफल जीवन की कला। मान लो तुम एक दिन बहुत इंस्पायर्ड हो, सोचते हो आज से जिम, मेडिटेशन, पढ़ाई सब डेली करेंगे, पर अगले ही दिन फोन आ गया, नेटफ्लिक्स खुल गया, आलस आ गया और फिर आत्मग्लानि शुरू। यार मैं इतना टालता क्यों हूं? यही संघर्ष है कर्म का, जिसे अर्जुन ने पूछा और श्री कृष्ण ने सिखाया। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 3 से 1, काम करना ही पूजा है, लेकिन बिना लालच के। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ बोलना काफी नहीं, कर्म करना जरूरी है। संसार कर्म से चलता है, मतलब ध्यान, किताबें, कोट्स सब तब तक अधूरी है जब तक एक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल, हर कोई कहना चाहता है मैं ऑथर बनना चाहता हूं, पर कितनों ने रोज एक पेज लिखा? गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को टालता है, वो खुद से धोखा करता है। 2, सही कर्म वो होता है जो दूसरों का भी भला करे। गीता में कहा गया, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चे वही सीखेंगे जो आप करके दिखाओगे। अगर आप किसी टीम के लीडर हो, आपका इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी पूरे माहौल को शेप करता है। कर्म सिर्फ मैं तक सीमित नहीं है, आपका कर्म दूसरों की प्रेरणा भी बनता है। 3, कर्म में रागद्वेष यानी पसंद नापसंद मत घुसाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने मन की इच्छाओं में फंसा है वो कर्म का सच्चा फल नहीं पाता। मतलब, मुझे सिर्फ वही काम पसंद है कहकर जिम्मेदारी से भागना, ये आत्मविकास नहीं, बचाव है। कई बार बोरिंग काम भी करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई, सेविंग्स, सेहत का ध्यान। ये सब अंदर से हमें मजबूत बनाते हैं। 4, कर्म का असली फल मन की शांति है, बाहर की वाहवाही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी वही है जो काम करता है लेकिन अंदर से शांत रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और तारीफ ना मिले, क्या आप चिढ़ जाते हैं? गीता कहती है, जो प्रशंसा से ऊपर उठ जाता है वो खुद का मालिक बन जाता है। 5, काम करो लेकिन खुद को काम में खो मत दो। कर्म करते रहो लेकिन आसक्ति मत पालो। इसका मतलब, तुम जॉब करो लेकिन तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी जॉब ना हो। तुम रिश्ते निभाओ लेकिन उनसे बंद कर ना रहो। गीता कहती है, तुम कर्म करो लेकिन आजाद रहो, क्योंकि जो बंधा होता है वो कभी उड़ नहीं सकता। अध्याय 3 का सार, कर्म ऐसा हो जो मन को पवित्र करे। टालमटोल? जवाब, कर्म ही पूजा है। डिसिप्लिन टूटता है? जवाब, राग द्वेष छोड़ो। काम से चिढ़? जवाब, कर्म में मोह नहीं, समर्पण लाओ। स्ट्रेस होता है? जवाब, आसक्ति छोड़ो, बस कर्म करो। अब अगला भाग होगा अध्याय 4, ज्ञान योग। कैसे सही समझ सही दिशा में ले जाती है, जहां हम बात करेंगे सेल्फ डाउट कैसे दूर करें, इनर क्लैरिटी कैसे पाएं, कब साइलेंस जरूरी है और कब एक्शन। अध्याय 4, ज्ञान योग। रियल लाइफ में सही दिशा, समझ और आत्मविश्वास की शक्ति। कल्पना करो, तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें खुद के बारे में शक होने लगता है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी मेहनत सही है? क्या मैं खुद से सही सवाल पूछ रहा हूं? यह वही समय है जब तुम्हें सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारी दी हुई ये गीता, क्या यह सब सही है? तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान समझाया, जो मनुष्य को सही दिशा, सही सोच और आत्मविश्वास देने का तरीका है। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 4 से। 1, ज्ञान का वास्तविक रूप अनुभव है, न कि किताबें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, यह जीवन के अनुभव से आता है। इसका मतलब, सिर्फ किताबों में जो लिखा है वही सही नहीं होता। जो तुमने अनुभव किया है वही तुम्हारी सच्ची शिक्षा है। समझो, जानो और आत्मसात करो। एग्जाम्पल, तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, अगर तुम्हें अपने रिश्तों का अनुभव नहीं होता तो तुम उन रिश्तों की गहरी समझ कभी नहीं पा सकते। सिर्फ वही लोग सच्चे संबंध बना पाते हैं जो अनुभव से सीखते हैं, ना कि केवल किताबों से। 2, जो तुम्हें सिखाए वो खुद भी उसे जी रहा हो। जो खुद ज्ञान से परिपूर्ण है वही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकता है। मतलब, किसी को सही दिशा में मार्गदर्शन करने का असली हक तब होता है जब वो खुद उस रास्ते पर चल रहा हो। जो जोकर बनने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हें जीवन के बारे में क्या सिखाएगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से करियर कोचिंग ले रहे हो जो खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। क्या तुम उसकी सलाहों पर विश्वास कर पाओगे? गीता कहती है, जो सही रास्ते पर चलता है वही दूसरों को दिखा सकता है। 3, ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। यह कर्म नहीं, समझ है। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा ज्ञान तुम्हारी आंखें खोलता है जो अंधेरे में छुपे हुए थे। मतलब, ज्ञान सिर्फ पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, यह दृष्टिकोण और समझ को बदलने का नाम है। तुम जो चीजें नहीं समझ पाते थे वो अब साफ साफ समझ में आने लगती है। एग्जाम्पल, जब तुम्हारे पास सही समझ होती है तो तुम अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले भी बिना डर के ले पाते हो। जैसे, क्या मुझे इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए? क्या मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे खुद को बदलने की जरूरत है? ज्ञान वो नहीं जो तुम जानते हो, बल्कि वह है जो तुम नहीं जानते।
ज्ञान तुम्हें आत्मविश्वास देता है और जीवन में निर्णय की सही दिशा देता है। 4. सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु वही है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, जो तुम्हें खुद का ज्ञान देता है। जब तुम्हारा गुरु तुमसे कहता है तुम खुद में सक्षम हो, वो तुम्हें खुद का गुरु बनने की ओर मार्गदर्शन करता है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी मेंटर से सीखते हो और वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ता, तो उस गुरु का ज्ञान अधूरा है। सच्चे गुरु का उद्देश्य यह होता है कि वो तुम्हें इतना सक्षम बना दे कि तुम खुद से सही रास्ता चुन सको। 5. ज्ञान को किसी एक जगह तक सीमित मत रखो, इसे हर क्षेत्र में लागू करो। ज्ञान का असली उद्देश्य जीवन के हर पहलू में काम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान को सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित रखें। ज्ञान का मतलब है हर क्षेत्र में समझ बढ़ाना। एग्जाम्पल, तुम्हें करियर में सफलता चाहिए, यह ज्ञान भी तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुमको कैसे सोचते हो, निर्णय लेते हो, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। ज्ञान हर फील्ड में काम करता है, रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य, आत्मिक शांति आदि। अध्याय 4 का सार, ज्ञान की शक्ति। अज्ञानता, जवाब, ज्ञान से उसे खत्म करो, न कि संघर्ष से। सही मार्गदर्शन, जवाब, जो स्वयं सही दिशा में है वही मार्गदर्शक है। जीवन में कोई असमंजस है, जवाब, ज्ञान से स्वयं को समझो। आत्मविश्वास की कमी, जवाब, अपने भीतर छुपे ज्ञान को पहचानो। अब अगला भाग होगा अध्याय 5, कर्म और ज्ञान का मिलाजुला योग। कैसे दोनों का संतुलन बनाकर शांति और सफलता पाई जा सकती है, हम बात करेंगे। जब कर्म और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, कैसे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्या करियर में भी ध्यान जरूरी है। अध्याय 5, कर्म और ज्ञान का मिलाजुला योग। रियल लाइफ में शांति, संतुलन और सफलता। कल्पना करो, तुम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तुम पूरी मेहनत से जुटे हुए हो, लेकिन अंत में अगर फल नहीं मिलता तो क्या होगा? तुम खुद को ठगा हुआ महसूस करोगे। अब सोचो, अगर तुम कर्म के साथ साथ ज्ञान भी अपने जीवन में लाओ, तो क्या तुम अपनी मेहनत और कोशिशों को सही दिशा में रख पाओगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्म करो, लेकिन ज्ञान और संतुलन के साथ। यह गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म और ज्ञान दोनों को एक साथ रखना ही सफलता और शांति की कुंजी है। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 5 से। 1. कर्म और ज्ञान का संतुलन ही शांति लाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति कर्म करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है वही शांति और संतुलन पा सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उस कर्म को सही दृष्टिकोण और ज्ञान के साथ करना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो तुम एक जॉब में हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है। तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसे एक उद्देश्य के साथ और सकारात्मक दृष्टिकोण से करोगे तो न केवल तुम अपनी स्थिति को बेहतर कर पाओगे, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति भी मिलेगी। गीता कहती है, सिर्फ काम से नहीं, कर्म को समझकर करना चाहिए। 2. कर्म का फल दूसरों पर निर्भर न करें, खुद पर रखें। कर्म का फल हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह है कि तुम पूरी कोशिश करो, लेकिन परिणाम पर बहुत ध्यान मत दो। फल तुम्हारे प्रयासों का नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति और अवसरों का नतीजा हो सकता है। एग्जाम्पल, तुमने किसी प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या तुम निराश हो जाते हो? गीता कहती है, कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम से जुड़ी आसक्ति मत रखो। 3. ज्ञान से कर्म को सुधारो, ज्ञान से कर्म को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान तुम्हारे कर्मों को सही दिशा में ले जाता है। जब तुम्हारे पास सही समझ और दृष्टिकोण होता है तो तुम कर्म करते हुए भी संतुलित और शांत रह सकते हो। एग्जाम्पल, तुमने किसी से गलती की है
और अब तुमसे माफी मांगने का समय आ गया है। अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान और समझ है तो तुम बिना घबराए या डरे अपनी गलती को स्वीकार करोगे और शांति से सुधारने की कोशिश करोगे। 4. निर्णय लेने में ज्ञान का होना जरूरी है। सही ज्ञान से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जब तुम किसी महत्वपूर्ण निर्णय से गुजरते हो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान और आत्मविश्वास नहीं है तो तुम डर के आधार पर निर्णय ले सकते हो। लेकिन जब ज्ञान होता है तो तुम बिना किसी डर और दबाव के सही रास्ता चुन सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें एक बड़े काम का मौका मिलता है, लेकिन डर है कि अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा। तुम समझते हो कि अगर मैं सही मार्ग पर हूं तो असफलता भी एक सीख होगी। ज्ञान की शक्ति तुमसे डर को दूर करती है। 5. सच्चा योग कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण है। योग का असली मतलब है कर्म और ज्ञान का संतुलन। गीता कहती है कि योग सिर्फ बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है। योग वो स्थिति है जिसमें तुम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से जीते हो। तुम कर्म करते हो और साथ ही ज्ञान से उन कर्मों को सही दिशा देते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा जीवन सिर्फ काम और भागदौड़ में नहीं उलझा होना चाहिए। जब तुम अपने कर्म को ज्ञान से जोड़ते हो तो तुम पाएंगे कि जीवन आसान हो जाता है। अध्याय 5 का सार, कर्म और ज्ञान का मिलाजुला योग। कर्म में आसक्ति। जवाब, कर्म करो लेकिन फल की चिंता न करो। निर्णय में असमंजस। जवाब, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ाओ। शांति की कमी। जवाब, ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाओ। जीवन में संतुलन की तलाश। जवाब, कर्म और ज्ञान दोनों को अपनाओ। अब अगला भाग होगा अध्याय 6, ध्यान योग। कैसे ध्यान और आत्मनियंत्रण से जीवन को संतुलित करें, हम बात करेंगे। ध्यान से मानसिक शांति कैसे पाई जा सकती है? क्या ध्यान सिर्फ बैठकर किया जा सकता है या और तरीके भी हैं? आत्मनियंत्रण कैसे लाया जा सकता है? अध्याय 6, ध्यान योग। रियल लाइफ में मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की शक्ति। मान लो तुम अपने ऑफिस के काम में इतने उलझे हो कि तुम्हें रात में नींद भी ठीक से नहीं आ रही। सिर्फ काम, काम और काम, यही तुम्हारा दिन है। तुम परेशान हो, चिंतित हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे कि इन सब के बीच में शांति कहां से लाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में संतुलन आ सकता है। अब हम जानेंगे कि यह ध्यान योग रियल लाइफ में कैसे काम करता है और कैसे इसे अपनाकर हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन पा सकते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 6 से 1, ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वो जीवन में शांति पा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपने मन को हर समय इस उस पर भटकने से रोक सको तो तुम्हें अंदर से शांति मिलेगी। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह अपने मन को स्थिर और शांत करना है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास बहुत काम है तो क्या तुम हर समय तनाव में रहते हो? ध्यान करने से तुम्हारा मन साफ हो सकता है और तुम्हें अपने कार्यों में एकाग्रता मिलती है। गीता कहती है, जब मन शांत होता है तो जीवन आसान हो जाता है। 2, आत्मनियंत्रण से जीवन में संतुलन आता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो सच्चा योगी है। इसका मतलब यह है कि हम जिस भी चीज के पीछे भागते हैं, जैसे फालतू मनोरंजन, अत्यधिक खाने पीने की आदतें या आलस्य, ये सब जीवन में असंतुलन लाते हैं। अगर तुम आत्मनियंत्रण अपनाते हो तो तुम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुमने वादा किया था कि इस महीने फिटनेस पर ध्यान दोगे, लेकिन बार बार आलस आ जाता है। आत्मनियंत्रण से तुम खुद को सही दिशा में ढाल सकते हो, जैसे टाइम टेबल बनाना, एक्टिविटी करना और नियमित रहना। 3, ध्यान एक आदत बनाना चाहिए। ध्यान उस योगी का एक अभ्यास है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है। यह सच है कि ध्यान तत्काल शांति नहीं लाता, लेकिन जैसे ही तुम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हो, तुम महसूस करोगे कि जीवन में एक गहरी संतुलन और शांति आ रही है।
एग्जाम्पल, तुमने शुरू में एक दिन ध्यान किया और महसूस किया कि कुछ समय के लिए मन शांत था। अब तुमने इसे हर दिन का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया। ध्यान सिर्फ किसी स्थान पर बैठकर नहीं होता, यह किसी भी स्थिति में अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता है। 4. मन की स्थिति पर ध्यान दो। शांति तब मिलती है जब तुम खुद को समझते हो। जिसे मन की स्थिति समझ आती है वही आत्मा की शांति प्राप्त करता है। जब तुम्हारा मन अराजक होता है तो यह कभी संतुलित नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम अपने मन की स्थिति समझते हो तो तुम इसे शांत कर सकते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो, इसलिए ध्यान तुम्हारे मन की स्थिति को समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल, तुम परेशान हो कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारी बात का बुरा मान लिया। ध्यान और आत्मनियंत्रण से तुम खुद से यह समझ पाओगे कि क्या यह वाकई मुझसे जुड़ी बात है या मेरी अपनी सोच है। गीता कहती है, मन के बिना कोई योगी नहीं बन सकता। 5. ध्यान से कार्यों में सुधार आता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो अपने कार्यों को भी शांति से करता है। ध्यान सिर्फ तुम्हारे मन को शांत नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे कार्यों को भी सही दिशा में ले जाता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने कार्यों को अधिक सोच समझकर सही तरीके से और अच्छे परिणामों के साथ करते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन तुम हर काम को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हो। ध्यान और एकाग्रता से तुम पहले काम को अच्छे से पूरा करते हो, फिर दूसरे काम पर ध्यान देते हो। ध्यान तुम्हारे कार्यों को अधिक संगठित और परिणामोन्मुख बनाता है। अध्याय 6 का सार, ध्यान योग, शांति और संतुलन की कुंजी। चिंता और तनाव। जवाब, ध्यान से मन को शांत करो। आत्मनियंत्रण की कमी। जवाब, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। समय की कमी। जवाब, ध्यान को दिनचर्या में शामिल करो। कार्य में समस्या। जवाब, ध्यान से ध्यान केंद्रित करो और शांत रहो। अब अगला भाग होगा अध्याय 7, ज्ञान और ज्ञान के प्रति विश्वास। कैसे विश्वास और ज्ञान से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, हम बात करेंगे। विश्वास का असली मतलब क्या है? क्या ज्ञान हमें असफलताओं से बचा सकता है? कैसे आत्मविश्वास और विश्वास के बीच संतुलन पाया जा सकता है? अध्याय 7, ज्ञान और विश्वास, रियल लाइफ में आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी। तुम एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत, समझ और सारे प्रयासों के बावजूद हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। तुम थक चुके हो, लेकिन फिर भी तुम हार मानने का नाम नहीं लेते। तुम्हें लगता है, क्या यह सही रास्ता है? क्या मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? यह वही समय है जब तुम्हें आत्मविश्वास और सही ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान और विश्वास से ही तुम जीवन में सच्चे आत्मविश्वास को पा सकते हो। जब तुम्हारे पास सही ज्ञान होता है तो तुम अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास को भी महसूस कर पाते हो। आओ अब समझते हैं कि ज्ञान और विश्वास को रियल लाइफ में कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 7 से। 1. ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से परिचित होता है वो जीवन के किसी भी मोड़ पर आत्मविश्वास से भरा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान है तो तुम अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करोगे। ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे प्रयासों का मूल्य क्या है और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम एक नई परियोजना की शुरुआत करने वाले हो, लेकिन तुम्हें डर है कि क्या यह सफल होगी या नहीं। यदि तुम्हारे पास सही ज्ञान और अनुभव है तो तुम न केवल इसका सही तरीके से नेतृत्व कर सकोगे, बल्कि तुम्हें अपने फैसलों पर आत्मविश्वास भी होगा। ज्ञान तुम्हें आत्मविश्वास देता है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति। 2. विश्वास की शक्ति। अपने अंदर विश्वास रखो। जो अपने भीतर विश्वास रखता है
वो किसी भी संकट से उबर सकता है। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हें सिर्फ युद्ध में जीतने का विश्वास नहीं रखना है, बल्कि तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। एग्जाम्पल, तुमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन शुरुआत में ही चुनौती आ रही है। तुम अगर खुद पर विश्वास रखते हो और सीखने का नजरिया अपनाते हो, तो तुम धीरे धीरे इन चुनौतियों से पार पा सकते हो। 3. ज्ञान से नकारात्मकता को दूर करो। सच्चा ज्ञान मन को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। जब तुम्हारे पास ज्ञान होता है तो तुम्हें विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आता है। ज्ञान तुम्हारी मानसिकता को बदलता है, जिससे तुम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो। एग्जाम्पल, तुम किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो और तुम्हारे मन में डर और नकारात्मक विचार आ रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास सही ज्ञान होता है तो तुम इस डर को समझ पाते हो और नकारात्मकता को अपने रास्ते से हटा पाते हो। ज्ञान से नकारात्मकता को हटाकर तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो। 4. विश्वास और कठिनाई, संघर्षों के बीच विश्वास बनाना। सच्चा विश्वास वही है जो कठिनाइयों के बीच नहीं टूटता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें कठिनाइयों के बीच से निकालता है। तुम्हें विश्वास रखना है कि तुम में हर समस्या का समाधान है और तुम उसे पा सकते हो। एग्जाम्पल, तुम एक प्रतियोगिता में जीतने के बाद भी असफल हो जाते हो। ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास है और तुम्हें सच्चे ज्ञान की ताकत का एहसास है, तो तुम अपनी असफलता से सीखकर अगले प्रयास में और भी बेहतर कर सकते हो। विश्वास और ज्ञान से ही तुम कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। 5. ज्ञान से सही दिशा का पता चलता है। सच्चा ज्ञान तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाता है। जीवन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान होता है तो तुम्हें सही दिशा का पता चलता है। एग्जाम्पल, तुमने एक करियर विकल्प चुना था, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि यह सही निर्णय नहीं था। तुम सच्चे ज्ञान से आत्मविश्लेषण करते हो और पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाते हो। ज्ञान तुम्हें सही रास्ते पर चलने का विश्वास दिलाता है। अध्याय 7 का सार, ज्ञान और विश्वास। आत्मविश्वास की कमी। जवाब, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ाओ। कठिनाई में क्या करें? जवाब, विश्वास रखो, ज्ञान से समाधान मिलेगा। नकारात्मक विचार। जवाब, ज्ञान से विचारों को शुद्ध करो। सही दिशा की तलाश। जवाब, ज्ञान से सही रास्ता चुनो। अब अगला भाग होगा अध्याय 8, परमात्मा का साक्षात्कार और जीवन का उच्च उद्देश्य। कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं, हम बात करेंगे। जीवन के उद्देश्य को पहचानने का तरीका। परमात्मा के साक्षात्कार का असली मतलब क्या है? जीवन के उच्च उद्देश्य को कैसे महसूस किया जा सकता है? अध्याय 8, परमात्मा का साक्षात्कार और जीवन का उच्च उद्देश्य। रियल लाइफ में उद्देश्य की समझ और आत्म साक्षात्कार। तुम अपने जीवन में एक समय ऐसा महसूस करते हो जब लगता है कि जीवन बस रूटीन बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं तुम पूछते हो, क्या यही मेरा जीवन का उद्देश्य है? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वही सही है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस व्यक्ति का जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होता है वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। हम जानते हैं कि जीवन में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस उद्देश्य को कैसे समझें और कैसे पाएं? श्री कृष्ण ने गीता में जो परमात्मा के साक्षात्कार और उच्च उद्देश्य के बारे में कहा है, वो हम अपने रियल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? आओ इसे समझते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 8 से 1, जीवन का उद्देश्य पहचानना। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो तो हर कार्य,
हर निर्णय और हर कदम सार्थक बन जाता है। तुम जीवन में सिर्फ आत्मसंवर्धन के लिए नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो। एग्जाम्पल, तुमने बहुत सी चीजों को किया, लेकिन अब तुम्हें लगने लगा है कि इन सभी कार्यों में कोई गहरा उद्देश्य नहीं है। अब तुम सोचते हो, क्या मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहा हूं? जब तुम ये सवाल खुद से करते हो, तो तुम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ पाते हो। उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन उद्देश्य के साथ जीवन में दिशा और संतुष्टि आती है। 2. परमात्मा का साक्षात्कार। अपने भीतर के सत्य को जानना। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जानता है, वही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि परमात्मा का साक्षात्कार किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने भीतर होता है। तुम जब अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तो तुम ईश्वर के अस्तित्व को महसूस कर पाते हो। एग्जाम्पल, तुम दूसरों से यह सुनते हो कि ईश्वर से जुड़ने के लिए बहुत साधना करनी होती है, लेकिन तुमने अनुभव किया कि सच्चा साक्षात्कार तो अपनी आत्मा से जुड़ने में है। तुम ध्यान करते हो, अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो और समझ पाते हो कि ईश्वर और तुम एक ही हो। ईश्वर का साक्षात्कार तब होता है जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान पाते हो। 3. जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा में है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वही परमात्मा के मार्ग पर चलता है। जीवन का उद्देश्य स्वार्थ से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करने में है। सच्चा उद्देश्य तभी प्राप्त होता है जब तुम खुद से बढ़कर दूसरों का भला सोचते हो। सेवा के इस मार्ग पर चलने से न केवल तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है, बल्कि तुम परमात्मा के करीब पहुंचते हो। एग्जाम्पल, तुम एक अच्छे करियर की तलाश में हो, लेकिन अब तुम यह महसूस करते हो कि यह सब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करना है। तुम सेवा के कार्यों में समय देते हो, जैसे गरीबों की मदद करना, पर्यावरण को बचाना या दूसरों की समस्याओं को हल करना। इससे तुम्हें संतुष्टि और उद्देश्य दोनों मिलते हैं। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और समाज को बेहतर बनाना है। 4. अच्छे कार्यों से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वो परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। यह गीता हमें बताती है कि अच्छे कार्यों और ईश्वर की सेवा से कृपा प्राप्त होती है। जब तुम अपने जीवन में हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हो, तो तुम परमात्मा की कृपा को महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम एक नौकरी में हो और तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रमोशन और पैसा कमाने पर है, लेकिन एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम जो काम कर रहे हो वो समाज के भले के लिए भी होना चाहिए। तुम इस सोच के साथ काम करते हो कि मेरे कार्य से किसी और को लाभ हो, और तुम देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति और सफलता आ जाती है। कृपा तब मिलती है जब तुम अपने कार्यों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हो। 5. सच्चे आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, वो परमात्मा के साथ एकत्व अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने भीतर के सत्य और दिव्यता को महसूस करना। जब तुम अपने आध्यात्मिक स्वभाव को पहचानते हो, तो तुम परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हो। तुम्हारा जीवन न केवल बदलता है, बल्कि तुम हर कार्य में संतुलन, शांति और उद्देश्य महसूस करते हो। एग्जाम्पल, तुमने साधना की और अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण आनंदपूर्ण है और तुम्हारी सोच, कार्य और उद्देश्य में एक दिव्य दृष्टिकोण है। तुम जान पाते हो कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही जानकर तुम संतुष्ट हो जाते हो। आत्म साक्षात्कार से तुम्हारा जीवन परमात्मा से जुड़ता है। अध्याय 8 का सार, परमात्मा का साक्षात्कार और जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है? जवाब, दूसरों की सेवा और समाज की भलाई में है। परमात्मा से जुड़ने का तरीका? जवाब, अपने भीतर के सत्य को पहचानो। जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही? जवाब, उच्च उद्देश्य को पहचानो और आत्म साक्षात्कार करो। परमात्मा की कृपा कब मिलती है?
जवाब, अच्छे कार्यों और निस्वार्थ सेवा से। अब अगला भाग होगा अध्याय 9 भक्ति योग। कैसे प्रेम और भक्ति से जीवन को संतुष्टि और शांति मिलती है, हम बात करेंगे। भक्ति का असली अर्थ क्या है, प्रेम और भक्ति को जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, क्या भक्ति के रास्ते पर चलने से जीवन में शांति मिलती है। अध्याय 9 भक्ति योग। प्रेम और भक्ति से जीवन को संतुष्टि और शांति मिलती है। तुम अपने जीवन में एक बिंदु पर आते हो जब तुम महसूस करते हो कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति नहीं है। तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक खालीपन महसूस होता है। तुम पूछते हो, क्या है वो जो मुझे सच्ची संतुष्टि दे सकता है? क्या भक्ति और प्रेम से मैं अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझसे जुड़ता है, वही जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। आओ अब हम समझते हैं कि भक्ति योग को रियल लाइफ में कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे ये हमें सच्ची संतुष्टि और शांति दे सकता है। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 9 से। 1 भक्ति का असली अर्थ, ईश्वर के प्रति प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे समर्पित करता है, वही सच्चे भक्ति योग को जानता है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा और मंत्रों का जाप नहीं है। भक्ति का असली अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। यह प्रेम सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से होता है। जब तुम अपने हर कार्य में ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करते हो। एग्जाम्पल, तुम हर दिन काम पर जाते हो और अपने काम में पूर्ण समर्पण से लगे रहते हो। तुम जो भी करते हो उस काम में तुम ईश्वर की कृपा और भक्ति का अनुभव करते हो। यह भक्ति तुम्हारे कार्य में न केवल उत्साह लाती है, बल्कि तुम्हें हर काम को सच्चे दिल से करने का मार्गदर्शन भी देती है। भक्ति का असली रूप है अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करना। 2 भक्ति के रास्ते पर चलने से शांति मिलती है। जो मुझे समर्पित होकर भक्ति से पूजा करता है, उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है। भक्ति के माध्यम से तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। यह शांति आध्यात्मिक और मानसिक दोनों रूपों में होती है। जब तुम अपने दिल से ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास महसूस करते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, तुम रोज ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल में रहते हो, लेकिन हर दिन तुम सुबह की पूजा या ध्यान से शांति का अनुभव करते हो। यह तुम्हें पूरे दिन में आध्यात्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे तुम किसी भी तनाव को सहजता से संभाल पाते हो। भक्ति तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकती है। 3 भक्ति योग में आत्मसमर्पण और विश्वास की शक्ति। जो अपने पूरे मन और आत्मा के साथ मुझे समर्पित करता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। भक्ति योग आत्मसमर्पण की साधना है। जब तुम अपने सारे प्रयास और सोच को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल देते हो, तो जीवन में सच्ची शांति मिलती है। ये आत्मसमर्पण तुम्हें यह सिखाता है कि तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं के नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार काम करोगे। एग्जाम्पल, तुमने कोई बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन अब तुम्हें डर है कि शायद ये गलत हो। तुम भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण करते हो और समझते हो कि अगर यह निर्णय सही है तो ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। आत्मसमर्पण से तुम्हारे जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। 4 सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे पूजा करता है, वही सच्चे भक्ति योग को प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग तब सबसे शुद्ध और सच्चा होता है जब तुम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करते हो। जब तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ या फायदा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर कार्य में प्रेम और समर्पण होना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। एग्जाम्पल, तुम किसी सामाजिक कार्य में मदद करते हो, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं होती कि इसके बदले तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम यह काम केवल दूसरों के भले के लिए और ईश्वर की सेवा के रूप में करते हो, और इससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची भक्ति है। 5
भक्ति से जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति से मुझे समर्पित करता है, उसकी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ पाते हो। जब तुम्हारा जीवन ईश्वर की सेवा और भक्ति से जुड़ा होता है, तो हर कार्य में तुम्हें एक उद्देश्य और दिशा मिलती है। एग्जाम्पल, तुमने जीवन में कई बार अपनी दिशा खो दी है और यह महसूस किया है कि तुम जिस रास्ते पर हो वो सही नहीं है। अब तुम भक्ति योग को अपनाते हो और यह तुम्हें सही मार्ग दिखाता है कि सच्चे उद्देश्य के लिए जीने का रास्ता क्या है। भक्ति से जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिलता है। अध्याय 9 का सार, भक्ति योग। भक्ति का असली रूप क्या है? जवाब, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। भक्ति से शांति कैसे मिलती है? जवाब, निस्वार्थ भाव से पूजा और आत्मसमर्पण से शांति मिलती है। सच्ची भक्ति क्या है? जवाब, भक्ति तब सच्ची होती है जब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। भक्ति योग से जीवन में क्या लाभ है? जवाब, जीवन में उद्देश्य, दिशा और संतुष्टि मिलती है। अब अगला भाग होगा अध्याय 10, दिव्य गुण और अपनी असल शक्ति को जानना। कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं? हम बात करेंगे अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानने का तरीका। दिव्य गुण क्या होते हैं? अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? अध्याय 10, दिव्य गुण और अपनी असल शक्ति को जानना। कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं? तुम अपने जीवन में अक्सर महसूस करते हो कि तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे भीतर बहुत सी छिपी हुई क्षमताएं हैं, लेकिन तुम उन्हें पूरी तरह से नहीं पहचान पाते। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारी असल शक्ति क्या है? क्या तुम अपनी दिव्य ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर रहे हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्य गुणों को पहचानता है, वो न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि संसार को भी बदल सकता है। तो अब हम समझते हैं कि गीता के इस अध्याय में जो दिव्य गुण और शक्ति की बात की गई है, वो हम अपनी रियल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे ये हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 10 से 1, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही सब में विद्यमान हूं। मेरी शक्ति और गुण अनंत है। जो व्यक्ति इन्हें पहचानता है, वही जीवन में सही दिशा में बढ़ता है। यह हमें बताता है कि हम में से प्रत्येक के अंदर दिव्य शक्ति है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो, तो तुम अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम पाते हो कि तुम वो ताकत रखते हो जो इस समस्या को हल कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम कड़ी मेहनत और स्मार्ट फैसले से समस्या का समाधान करते हो। अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास और उसे पहचानना महत्वपूर्ण है। 2, दिव्य गुणों का होना और उन्हें जीवन में लागू करना। जो व्यक्ति दिव्य गुणों का पालन करता है, वो परमात्मा के करीब पहुंचता है। दिव्य गुण जैसे ईमानदारी, सहनशीलता, प्रेम, दया और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाकर तुम खुद को और ईश्वर को पहचान सकते हो। इन गुणों से जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं। एग्जाम्पल, तुम एक कार्यालय में काम करते हो और वहां बहुत से लोग झगड़ालू और आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन तुम दिव्य गुणों के अनुसार सहनशीलता और प्रेम से उनका सामना करते हो, जिससे समझदारी और सहयोग की भावना बढ़ती है। दिव्य गुणों का पालन जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। 3, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना। जो अपने भीतर के दिव्य गुणों और शक्ति को पहचानता है, वही आत्मविश्वास से भरपूर होता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि आत्मविश्वास केवल बाहर की स्थिति से नहीं आता, बल्कि ये भीतर के दिव्य गुणों से पैदा होता है। जब तुम जान लेते हो कि तुम्हें ईश्वर की शक्ति है, तो तुम्हें किसी भी हालात से डरने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, तुमने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन अब तुम आत्मविश्वास से भरकर न सिर्फ अपनी गलती से सीखते हो, बल्कि नई योजनाओं और नवीन तरीकों से सफल होते हो। तुमने अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचाना और उसे अपने कार्यों में समाहित किया। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो। 4. सकारात्मकता और अच्छाई की शक्ति। जो व्यक्ति सकारात्मकता और अच्छाई से कार्य करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तुम सकारात्मक सोच रखते हो और अच्छे कार्य करते हो, तो तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखमय होता है। दिव्य गुण सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और ये तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता दिलाते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो और तुम्हें लगता है कि यह कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम सकारात्मक सोच रखते हो और यह मानते हो कि सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो तुम धीरे धीरे समाधान की दिशा में बढ़ते हो। तुम्हारे कार्य और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आता है और तुम सफलता प्राप्त करते हो। सकारात्मकता से जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। 5. दिव्य शक्ति का सही उपयोग। जो व्यक्ति अपनी दिव्य शक्ति का सही उपयोग करता है, वही जीवन में परम शांति प्राप्त करता है। दिव्य शक्ति का सही उपयोग करने से तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा रहता है। जब तुम अपनी शक्ति का नकारात्मक कार्यों में नहीं, बल्कि सकारात्मक उद्देश्य में लगाते हो, तो तुम्हें आध्यात्मिक संतुलन मिलता है। एग्जाम्पल, तुमने किसी समस्या को सुलझाने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों में दिव्य शक्ति का समावेश था। तुम धैर्य और समर्पण से काम करते हो और अंततः समाधान तक पहुंचते हो। दिव्य शक्ति का सही उपयोग परम शांति और सफलता दिलाता है। अध्याय 10 का सार, दिव्य गुण और अपनी आंतरिक शक्ति। दिव्य गुणों का पालन कैसे करें? जवाब, ईमानदारी, सहनशीलता, प्रेम और दया को अपनाकर। आत्मविश्वास और शक्ति कैसे बढ़ाएं? जवाब, अपने भीतर की दिव्य शक्ति और गुणों को पहचानकर। सकारात्मकता से क्या लाभ है? जवाब, सकारात्मक सोच से जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। दिव्य शक्ति का सही उपयोग क्या है? जवाब, दिव्य शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करना परम शांति और संतुष्टि देता है। अध्याय 11, विराट रूप दर्शन। कैसे हम जीवन में महानता को पहचान सकते हैं? कभी कभी तुम अपने जीवन में महसूस करते हो कि कुछ चीजें बहुत छोटी और सीमित है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो तुम्हारी खुद की कल्पनाओं और सीमाओं के भीतर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम्हारी नजरों से परे कुछ और भी है? क्या तुम्हारे आसपास एक ऐसी विराट ऊर्जा है जो तुम्हारे सोच से कहीं अधिक है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट रूप में दिखाया और कहा, जो मेरे विराट रूप को देखता है, वो जीवन के असल सत्य को पहचान सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विराट रूप दर्शन को हम अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 11 से। 1. विराट रूप क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जो अनंत और सार्वभौमिक था। यह रूप सब कुछ में समाहित था, आत्मा, ब्रह्मा, प्रकृति और सभी जीवों का एकत्व। यह रूप निर्बाध, निराकार और अनंत था, जिसे मनुष्य की सोच और सीमाएं समझ नहीं सकती थी। विराट रूप का मतलब है एक असीमित, व्यापक और दिव्य दृष्टिकोण को अपनाना, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल एक छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि ये एक विशाल ताने बाने का हिस्सा है। जब हम इस विराट दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हम खुद को और संसार को एकत्व और महानता के रूप में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी दिन परेशान होते हो और तुम्हारा मन दुनिया की
छोटी छोटी समस्याओं से घिरा हुआ होता है। लेकिन जब तुम अपने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यह सिर्फ एक क्षणिक अनुभव है और जीवन की विराट योजना कहीं अधिक है। यह दृष्टिकोण तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि तुम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा समझने लगते हो। विराट रूप दर्शन जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विराट रूप को देखना। जो व्यक्ति मेरे विराट रूप को देखता है वो आत्मा के सत्य को पहचानता है। जब तुम जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम समझ सकते हो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। विराट रूप दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम एक अनंत आत्मा का हिस्सा है जो सभी जीवों और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, तुमने जीवन में कई बार महसूस किया है कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ एक छोटे से व्यक्ति के रूप में नहीं है। जब तुम ध्यान और आत्ममंथन करते हो तो तुम सभी जीवों और संसार के साथ एक गहरे आध्यात्मिक संबंध महसूस करते हो। यह अनुभव तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को और प्रगति की ओर बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विराट रूप को देखना हमें अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 3. संसार में एकता का अनुभव। जो मेरे विराट रूप को देखता है वो ये समझता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। विराट रूप के दर्शन से हमें यह समझ में आता है कि सभी जीव, सभी घटनाएं और सभी तत्व एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यह हमें सभी प्राणियों और संसार के बीच एकता का अनुभव कराता है और हमें समझ में आता है कि कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सभी कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं और लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारे जीवन के सभी पहलुओं को बदल देते हैं? यह विराट रूप दर्शन की शक्ति है जो तुम्हारे और दूसरों के बीच की अदृश्य कड़ी को दिखाती है। जब तुम ये समझते हो तो तुम्हें सभी के साथ सहयोग और समझदारी से काम करने का तरीका मिलता है। संसार में एकता का अनुभव करने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और तुम अपने कार्यों में, हमें समाज में सामूहिकता का एहसास होता है। 4. विराट रूप से सच्चे उद्देश्य की खोज। जो मेरे विराट रूप को देखता है वो अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में पहचानता है। विराट रूप दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह संसार के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं तो हमें सच्चे उद्देश्य की दिशा मिलती है और हम अपने कार्यों को एक बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, तुम जब छोटे थे तो तुम्हारी उम्मीदें और लक्ष्य बहुत सीमित थे, लेकिन जब तुम बड़े होते हो और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम संसार को सकारात्मक तरीके से बदलने के लिए काम कर रहे हो। विराट रूप से सच्चे उद्देश्य की पहचान हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करती है। 5. महानता का आभास और उसका आत्मसात करना। जो मेरे विराट रूप को देखता है वो महानता और शक्ति का अनुभव करता है। जब तुम विराट रूप को समझते हो तो तुम ये महसूस करते हो कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हर कार्य, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अगर वो सत्य और शुद्धता से किया जाए तो उसमें महानता और दिव्यता होती है। तुम्हारे हर कदम में एक महान उद्देश्य होता है जो इस विराट रूप के साथ जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल, तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होते हैं? तुम जब अपने कार्यों में ईमानदारी और दिव्यता से आगे बढ़ते हो तो तुम्हें जीवन की विराट महानता का आभास होता है। महानता का आभास और उसे आत्मसात करना जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अध्याय 11 का सार, विराट रूप दर्शन। विराट रूप क्या है? जवाब, एक असीमित दिव्य दृष्टिकोण जो सब कुछ में एकता और महानता का अनुभव कराता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विराट रूप को कैसे देखें? जवाब,
अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य और दिव्य आत्मा के रूप में देखकर संसार में एकता का अनुभव कैसे करें? जवाब, यह समझकर कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। विराट रूप से जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाने? जवाब, हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। अब अगला भाग होगा अध्याय 12, भक्ति योग के श्रेष्ठ रूप। कैसे भक्ति योग जीवन को सबसे ऊपर उठाता है, हम बात करेंगे। भक्ति योग के श्रेष्ठ रूप क्या है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है? भक्ति से जीवन में संतुष्टि और शांति कैसे प्राप्त होती है? अध्याय 12, भक्ति योग के श्रेष्ठ रूप। कैसे भक्ति योग जीवन को सबसे ऊपर उठाता है? तुम अपने जीवन में अक्सर महसूस करते हो कि संतुष्टि और शांति की तलाश एक अंतहीन प्रक्रिया हो सकती है। तुम मेहनत करते हो, बहुत कुछ हासिल करते हो, फिर भी किसी न किसी कमी का एहसास होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संतुष्टि की कुंजी क्या हो सकती है? क्या भक्ति वास्तव में हमें यह शांति और संतोष प्रदान कर सकती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भक्ति योग के द्वारा जो व्यक्ति मुझे पूरे दिल से प्रेम करता है वो न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुष्टि और सफलता भी हासिल करता है। आज हम जानेंगे कि भक्ति योग को अपनी रियल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे ये हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष ला सकता है। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 12 से 1, भक्ति योग का असल अर्थ। श्री कृष्ण ने भक्ति को सिर्फ प्यार और समर्पण के रूप में नहीं बल्कि उसे एक ऐसी ऊर्जा के रूप में बताया है जो हमारी भीतर की दुनिया को शुद्ध और स्थिर बनाती है। भक्ति का मतलब केवल पूजा या आराधना नहीं बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसमें हम अपने हर काम में ईश्वर का ध्यान रखते हैं। भक्ति योग हमें निरंतर प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है। जब तुम अपने जीवन के हर पल में ईश्वर का स्मरण करते हो तो तुम आध्यात्मिक संतुलन और मानसिक शांति महसूस करते हो। यह तुम्हारे जीवन के सभी संघर्षों और समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करता है। एग्जाम्पल, तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो और परेशान हो, लेकिन जब तुम अपने कामों में भक्ति और समर्पण से काम करते हो तो तुम समझ पाते हो कि इस समय का उद्देश्य तुम्हारे विकास और सुधार के लिए है। तुम्हारे हर कदम में ईश्वर का ध्यान और समर्पण होता है जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भक्ति योग का असल उद्देश्य यह है कि हम हर पल ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से जीवन जीते हैं। 2, ध्यान और शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर मुझे ध्यान से पूछता है वो शांति और संतुलन पा लेता है। जब हम अपने जीवन में ध्यान और भक्ति को जोड़ते हैं तो ये हमारे मन को शांत करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और भक्ति से हमें आंतरिक शांति मिलती है। एग्जाम्पल, तुम हर दिन 5-10 मिनट ध्यान लगाते हो और अपने विचारों को शांत करते हो। इससे तुम्हारा मन क्लियर और स्थिर हो जाता है और तुम अपनी समस्याओं को शांत मन से हल करने में सक्षम होते हो। तुम भक्ति के साथ ध्यान करते हो जिससे तुम्हें सतत शांति और आध्यात्मिक संतुलन मिलता है। ध्यान और भक्ति से मानसिक शांति मिलती है जो जीवन में संतुलन और संतुष्टि लाती है। 3, भक्ति योग से आत्मसंयम। जो व्यक्ति मुझे पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करता है वो आत्मसंयम से अपना जीवन जीता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि भीतर से खुद को नियंत्रित करने में है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और रुझानों पर आत्मसंयम रख सकते हैं और सही दिशा में अपने कार्यों को निरंतरता से करते हैं। एग्जाम्पल, तुम अपने जीवन में कई बार आत्मविवेक की कमी महसूस करते हो और कई बार अपनी आदतों और इच्छाओं से ललचाते हो, लेकिन जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर आत्मसंयम और धैर्य बढ़ने लगते हैं। तुम खुद को समझते हो और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हो जो तुम्हारे जीवन को
सकारात्मक दिशा में ले जाता है। भक्ति योग आत्म संयम की ओर ले जाता है, जो जीवन में अनुशासन और संतुलन प्रदान करता है। 4. शारीरिक और मानसिक शांति। जो व्यक्ति मुझे पूरी भक्ति और समर्पण से पूजता है, उसके शरीर और मन में शांति का संचार होता है। भक्ति योग न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। भक्ति और समर्पण से हमारा मन शांत रहता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की क्षमता देता है। एग्जाम्पल, तुम दिन भर काम में व्यस्त रहते हो और शरीर और मन दोनों ही थकावट महसूस करते हैं, लेकिन जब तुम भक्ति से जुड़ते हो और ईश्वर के प्रति समर्पण और ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों ताजगी और ऊर्जा से भर जाते हैं। यह शांति तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। भक्ति योग शारीरिक और मानसिक शांति के साथ जीवन को संतुलित बनाता है। 5. सच्चे प्रेम और समर्पण की प्राप्ति। जो व्यक्ति मुझे पूरी भक्ति और प्रेम से समर्पित करता है, वही मेरे सबसे करीब होता है। भक्ति योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का अनुभव कराता है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमें जीवन का सच्चा अर्थ और शांति मिलती है। एग्जाम्पल, तुम जब किसी उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित होते हो, तो तुम्हारा काम अब केवल एक प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रेम का कार्य बन जाता है। तुम अपनी मेहनत में ईश्वर की आशीर्वाद और समर्पण को महसूस करते हो और हर कार्य में आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करते हो। भक्ति के साथ प्रेम और समर्पण जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। अध्याय 12 का सार, भक्ति योग के श्रेष्ठ रूप। भक्ति योग का असल अर्थ क्या है? जवाब, ये एक जीवन शैली है जिसमें हम हर कार्य को ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से करते हैं। भक्ति योग से ध्यान और शांति कैसे प्राप्त होती है? जवाब, ध्यान और भक्ति से मानसिक शांति, संतुलन और संतुष्टि मिलती है। आत्म संयम भक्ति योग से कैसे आता है? जवाब, भक्ति योग आत्म संयम और नियंत्रण से जीवन में अनुशासन लाता है। भक्ति योग शारीरिक और मानसिक शांति कैसे देता है? जवाब, भक्ति से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो जीवन को संतुलित बनाती है। अब अगला भाग होगा अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ ज्ञान। कैसे हम शरीर और आत्मा के अंतर को समझ सकते हैं? हम बात करेंगे शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है, हम आत्मा के रूप में कैसे महसूस कर सकते हैं, इस ज्ञान से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ ज्ञान। कैसे हम शरीर और आत्मा के अंतर को समझ सकते हैं? तुम अपने जीवन में अक्सर महसूस करते हो कि जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वो सिर्फ भौतिक रूप से है। तुम्हारा शरीर थकता है, तुम्हारे मन में विचार आते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम केवल शरीर और मन हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम वास्तव में सिर्फ शरीर और मन से कहीं अधिक हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति ये समझता है कि उसका शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है और उसकी असली पहचान आत्मा है, वो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है। आज हम जानेंगे कि शरीर और आत्मा के अंतर को समझकर हम अपनी रियल लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं और ये ज्ञान हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 13 से 1, शरीर और आत्मा का अंतर। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा उसका क्षेत्रज्ञ है। शरीर एक भौतिक रूप है जो जन्म और मृत्यु के साथ आता है, जबकि आत्मा निराकार और अजर अमर होती है। ये कभी न जन्मती है न मरती है। आत्मा हमेशा शुद्ध, संपूर्ण और अनंत होती है। शरीर का काम सिर्फ आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम शरीर और आत्मा के अंतर को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर से परे हैं और हमारा असली अस्तित्व आत्मा में है। एग्जाम्पल, तुम अपने शरीर में विभिन्न बदलावों को महसूस करते हो, जैसे उम्र बढ़ने पर बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर थकता है
और अन्य शारीरिक बदलाव होते हैं, लेकिन तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा आत्मा इन बदलावों से अलग रहता है? जब तुम अपने वास्तविक अस्तित्व को आत्मा के रूप में पहचानते हो तो तुम्हारे जीवन में एक गहरी शांति आती है, क्योंकि तुम अब शरीर और मन के स्थायी बदलावों से प्रभावित नहीं होते हो। शरीर और आत्मा का अंतर समझकर हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं। 2. आत्मा की शुद्धता और अस्थिरता। आत्मा शुद्ध है, स्थिर है और कभी बदलती नहीं है। जब हम आत्मा को शुद्धता और स्थिरता के रूप में समझते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी बदलता है वो हमारा शरीर और मन है, न कि हमारी आत्मा। आत्मा हमेशा अडिग रहती है, जबकि हमारा शरीर और मन बदलते रहते हैं। ये ज्ञान हमें मन की अशांति और शारीरिक तनाव से ऊपर उठने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वास्तविकता में आत्मा है, न कि शरीर और मन। एग्जाम्पल, तुम किसी मुश्किल वक्त में होते हो और तुम्हारा मन चिंताओं से घिरा होता है, लेकिन जब तुम आत्मा के रूप में अपनी पहचान करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि ये चिंताएं केवल शरीर और मन के प्रभाव है और आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती है। तुम शांति से स्थिति को देख सकते हो, क्योंकि तुम स्थिर और शुद्ध आत्मा हो, न कि शरीर या मन। आत्मा की शुद्धता और स्थिरता का अनुभव हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 3. आत्मा की भूमिका और उद्देश्य। आत्मा का मुख्य उद्देश्य शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करना है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। जब हम शरीर और मन के प्रभावों से परे जाकर आत्मा को समझते हैं तो हम वास्तविक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। आत्मा को यह शांति तब मिलती है जब वो अंतरात्मा की आवाज को सुनती है और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझती है। एग्जाम्पल, तुम जीवन में अक्सर अपने फैसलों को दूसरों के प्रभाव में ले लेते हो, लेकिन जब तुम आत्मा को समझते हो तो तुम आत्मनिर्णय की ओर बढ़ते हो। तुम जान जाते हो कि आत्मा की स्वतंत्रता तुम्हारी असली शक्ति है, और जब तुम इसे समझते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई शांति और संतुलन आ जाता है। आत्मा का उद्देश्य शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करना है, और इसे हम अपनी रियल लाइफ में अनुभव कर सकते हैं। 4. शरीर का अस्थायित्व और आत्मा की स्थायित्व। शरीर का जन्म और मृत्यु निश्चित है, जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जब हम ये समझते हैं कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा में है तो हमें डर और असुरक्षा की भावना से मुक्त होने में मदद मिलती है। ये आत्मज्ञान हमें जीवन के अस्थिरता से बचाकर हमें शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, तुम जब किसी प्रिय व्यक्ति को खोते हो तो तुम्हारे दिल में दुख और वियोग का एहसास होता है, लेकिन जब तुम आत्मा के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानते हो तो तुम ये समझ पाते हो कि आत्मा कभी मरती नहीं और जीवन का परिवर्तन केवल शरीर का है, न कि आत्मा का। यह समझ तुम्हें दुख से ऊपर उठने में मदद करती है और तुम्हें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। शरीर की अस्थायित्व और आत्मा की स्थायित्व को समझने से हम जीवन के संकटों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 5. आत्मा की वास्तविक पहचान। जो व्यक्ति आत्मा की पहचान करता है वो जीवन के असल उद्देश्य को समझता है। जब हम आत्मा को सही मायनों में समझते हैं तो हम जीवन के असल उद्देश्य को दर्शन से समझ पाते हैं। आत्मा हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और ये हमें सच्ची शांति की ओर अग्रसर करती है। आत्मा के द्वारा हम ये महसूस करते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों और दुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। एग्जाम्पल, तुम जीवन में किसी उद्देश्य की तलाश में हो और कई बार भ्रमित हो जाते हो, लेकिन जब तुम आत्मा को अपनी सच्ची पहचान के रूप में महसूस करते हो तो तुम्हें लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की यात्रा है। तुम अपने कार्यों में अब आध्यात्मिक संतुष्टि और दिव्यता का अनुभव करते हो। आत्मा की पहचान से जीवन के उद्देश्य और गहरी समझ मिलती है। अध्याय 13 का सार, शरीर और आत्मा का अंतर।
शरीर और आत्मा का अंतर क्या है? जवाब: शरीर अस्थायी है, जबकि आत्मा शाश्वत और निरंतर रहती है। आत्मा की शुद्धता और अस्थिरता को कैसे समझें? जवाब: आत्मा शुद्ध, स्थिर और अविनाशी है, जबकि शरीर और मन बदलते रहते हैं। आत्मा का उद्देश्य क्या है? जवाब: आत्मा का उद्देश्य शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। शरीर का अस्थायित्व और आत्मा की स्थायित्व को कैसे समझें? जवाब: शरीर का जन्म और मृत्यु निश्चित है, जबकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा की वास्तविक पहचान को कैसे जानें? जवाब: आत्मा को पहचान कर हम जीवन के असल उद्देश्य को समझ सकते हैं। अब अगला भाग होगा अध्याय 14 गुण त्रय विभाग। कैसे गुण हमें अपने जीवन में बदलने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, हम बात करेंगे। गुण त्रय विभाग, सात्विक, राजसिक, तमसिक क्या है? इन गुणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? इन गुणों को पहचान कर हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं? अध्याय 14 गुण त्रय विभाग। कैसे गुण हमें अपने जीवन में बदलने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं? तुमने कभी सोचा है कि क्यों हम सभी के व्यवहार और मानसिकता में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं? कभी तुम खुद को बहुत ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हो, जबकि कभी तुम्हें किसी कार्य में रुचि नहीं रहती और तुम निराश हो जाते हो। क्या तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे मन की स्थिति और ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली कुछ गहरी शक्तियां होती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गुण तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये गुण सात्विक, राजसिक और तमसिक हमारे व्यक्तित्व, मानसिकता और जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करते हैं। यदि तुम इन गुणों को समझो तो तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हो। आज हम जानेंगे कि गुण त्रय विभाग, सात्विक, राजसिक, तमसिक को समझकर हम अपनी रियल लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं और ये गुण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर कैसे मार्गदर्शन करते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 14 से 1 सात्विक गुण शांति, संतुलन और सकारात्मकता। जो व्यक्ति सात्विक गुणों से परिपूर्ण होता है वो शांति, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीता है। सात्विक गुण हमें ध्यान, शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। इस गुण के द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और प्यार को बढ़ाते हैं। जब हमारा जीवन सात्विक गुणों से भरपूर होता है तो हम मानसिक शांति, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रिश्तों का अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल, तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम शांत और संतुलित रहते हो तो तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, तुम आसानी से निर्णय ले पाते हो और जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान बहुत सहजता से हो जाता है। जब तुम सात्विक गुण अपनाते हो तो तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और तुम्हें जीवन में हर स्थिति में शांति और संतुलन महसूस होता है। सात्विक गुणों से शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है जो जीवन को बेहतर बनाता है। 2 राजसिक गुण इच्छा, क्रियाशीलता और सक्रियता। राजसिक व्यक्ति संसार की चीजों में उलझकर इच्छाओं और संघर्षों से भरा होता है। राजसिक गुण हमें जीवन में इच्छाओं, आकांक्षाओं और क्रियाशीलता की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम राजसिक गुणों से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अत्यधिक इच्छाओं और सांसारिक लाभ में फंस जाते हैं। ये गुण हमें अत्यधिक संघर्ष, तनाव और चिंताओं से जोड़ता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे जीवन में कई बार तुमने सार्थक उद्देश्य के लिए काम किया, लेकिन तुम धन, प्रसिद्धि और सामाजिक स्थिति के लिए भी भागदौड़ करते हो। तुम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो और कभी कभी यह तुम्हें तनाव और चिंता में डाल देता है। जब तुम राजसिक गुण को समझते हो तो तुम ये पहचान सकते हो कि यदि ये इच्छाएं और लक्ष्य संतुलित न हो तो वे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता और तनाव ला सकती है। राजसिक गुणों से इच्छाएं और संघर्ष बढ़ते हैं और जीवन में अस्थिरता होती है। 3 तमसिक गुण अज्ञानता, आलस्य और उदासीनता।
तमसिक गुण अज्ञानता, आलस्य और स्थायित्व के प्रति नकारात्मक रुझान को जन्म देते हैं। तमसिक गुण हमें आलस्य, अज्ञानता और निराशावाद की ओर ले जाते हैं। इस गुण के द्वारा हम अपनी वास्तविकता से भागते हैं और अवसाद, डर और भय से घिरे रहते हैं। तमसिक गुण जीवन में निराशा, अवसाद और निर्णय में असमर्थता का कारण बन सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा जीवन के प्रति नकारात्मक होता है और जो किसी काम में पूरी तरह से उत्साहित नहीं होता। यह व्यक्ति हमेशा आलस्य और अवसाद का शिकार रहता है। जब तुम तमसिक गुण से प्रभावित होते हो तो तुम न केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट महसूस करते हो, बल्कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में नकारात्मकता और आलस्य का सामना करते हो। तमसिक गुण जीवन में निराशा और आलस्य लाते हैं, जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य से दूर करते हैं। 4. गुणों का प्रभाव जीवन पर। हमारे जीवन में हमारे गुणों का प्रभाव हर स्तर पर होता है, शारीरिक, मानसिक और आंतरिक। ये गुण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सात्विक गुण हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं, राजसिक गुण हमें सक्रिय रखते हैं और तमसिक गुण हमें अवसाद और आलस्य की ओर धकेलते हैं। जब हम इन गुणों को पहचानते हैं और सात्विक गुणों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बना सकते हैं। एग्जाम्पल, तुमने महसूस किया है कि जब तुम अपने सात्विक गुणों को बढ़ाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाता है, जबकि जब तुम राजसिक गुण या तमसिक गुण में फंस जाते हो तो तुम्हारे जीवन में चिंता और असंतुलन बढ़ जाता है। सात्विक गुणों को अपनाकर तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हो। गुणों का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। 5. गुणों का सुधार कैसे करें? यदि हम अपने गुणों को पहचानकर उनमें सुधार करें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। गुणों को सुधारने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास और सत्संग की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने जीवन में सात्विक गुण बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ध्यान, समर्पण और सत्य बोलने की आदत डालनी होगी। राजसिक गुणों से बचने के लिए हमें वह इच्छाएं और संघर्ष नियंत्रण में रखने होंगे जो हमारे जीवन को अस्थिर बनाती है। तमसिक गुणों को सुधारने के लिए हमें आलस्य और नकारात्मकता से बाहर निकलकर आत्मसंयम और सकारात्मकता को अपनाना होगा। एग्जाम्पल, तुम यदि सात्विक गुण में खुद को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और सच्चाई की आदत डालनी होगी। इसके द्वारा तुम अधिक सकारात्मक और आध्यात्मिक हो सकते हो। यदि तुम राजसिक और तमसिक गुण से बचना चाहते हो तो तुम आलस्य और अवसाद से बाहर निकलने के लिए आत्मनिर्णय और सकारात्मक सोच को अपनाओ। गुणों में सुधार से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अध्याय 14 का सार, गुण त्रय विभाग। सात्विक गुणों का क्या प्रभाव है? जवाब, सात्विक गुण शांति, संतुलन और सकारात्मकता लाते हैं और जीवन को स्थिर बनाते हैं। राजसिक गुणों का क्या प्रभाव है? जवाब, राजसिक गुण इच्छाएं और संघर्ष बढ़ाते हैं जिससे जीवन में अस्थिरता होती है। तमसिक गुणों का क्या प्रभाव है? जवाब, तमसिक गुण आलस्य, अज्ञानता और निराशा लाते हैं जो जीवन को नकारात्मक बनाते हैं। गुणों का जीवन पर क्या प्रभाव है? जवाब, गुणों का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है और जीवन की दिशा तय करता है। गुणों का सुधार कैसे करें? जवाब, आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मसंयम से गुणों में सुधार किया जा सकता है और जीवन को बेहतर दिशा में लाया जा सकता है। अब अगला भाग होगा अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। कैसे आत्मा का वास्तविक रूप समझकर जीवन को परम शांति की ओर बढ़ाया जाए। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। आत्मा का वास्तविक रूप समझकर जीवन को परम शांति की ओर कैसे बढ़ाया जाए। तुमने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहता है? कभी खुशी तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता,
ये चक्रीय प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो चीज हमें बदलती रहती है वो बाहरी घटनाएं हैं, और हमारे अंदर का सत्य, हमारी आत्मा, वही स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक रूप को समझता है वो जीवन की असली शांति प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को न तो सफलता की झूठी चमक प्रभावित करती है, न ही दुख के बादल उसे डुबो पाते हैं। आज हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम योग, आत्मा का ज्ञान को समझकर हम जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता कैसे ला सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जानने से हमारे जीवन में सच्ची शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 15 से 1, आत्मा की पहचान, शाश्वत सत्य। तुम क्या हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? आत्मा का वास्तविक रूप जानने से हम अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं। हमारी आत्मा न तो जन्मती है, नहीं मरती है, बल्कि ये अनंत और शाश्वत है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम अपने जीवन में अस्थिरता और अवसाद से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे मन की लहरों से परे एक स्थिर, शांत आत्मा है जो कभी प्रभावित नहीं होती। एग्जाम्पल, तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी परिस्थिति में होते हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन अगर तुम आत्मा की वास्तविकता को समझते हो तो तुम ये देख पाओगे कि तुम उस अनुभव से कहीं ऊपर हो। तुम अपने विचारों और भावनाओं को न्यूनतम कर पाओगे और सही दिशा में संचालित हो सकोगे। आत्मा की वास्तविकता समझकर हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते और जीवन में स्थिर रहते हैं। 2, आध्यात्मिकता से शांति की प्राप्ति। शांति के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, वो शांति तुम्हारे अंदर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह बताता है कि शांति हमारे अंदर छिपी होती है, जो केवल आत्मा के ज्ञान से जागृत होती है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारे भीतर एक गहरी शांति है जो किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। इसी शांति को हम ध्यान और आध्यात्मिक साधना से अनुभव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की थकान और तनाव के बाद कुछ समय के लिए चुपचाप बैठकर तुम अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस कर सकते हो? यह शांति वही है जो श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम अपने अंदर की आत्मा से जुड़ते हो तो तुम इस शांति को अनुभव कर सकते हो और संतुलित रह सकते हो, चाहे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा हो। आध्यात्मिक साधना से शांति की प्राप्ति होती है जो जीवन को स्थिर और संतुलित बनाती है। 3, संसार के मोह से मुक्ति। जो व्यक्ति आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। संसार का मोह और भौतिक वस्तुएं हमें हमेशा बंधित करती है। हमारी असली पहचान हमारे बाहरी संसार से कहीं अलग है। जब हम आत्मा के रूप में अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो हम संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि ज्यादा धन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी एक गहरी खालीपन महसूस होती है? यह खालीपन इसलिए है क्योंकि हम भौतिक संसार में सब कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाते हैं। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम संसार के इस मोह से बाहर निकलकर आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के ज्ञान से संसार के मोह से मुक्ति मिलती है और हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। 4, आध्यात्मिकता और कर्म। कर्म करते समय अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को जानना जीवन को सहज और सरल बना देता है। जब हम कर्म करते हैं तो हम अक्सर परिणामों की चिंता करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपने कर्मों को अपने आत्मा के रूप में देखो तो तुम्हारे कर्म एक साधना बन जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, बिना किसी फल की आशा के। एग्जाम्पल, तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी कार्य को बिना किसी परिणाम की इच्छा से करते हो तो उस कार्य में संतोष और शांति का अनुभव होता है? ये आत्मा के ज्ञान से जुड़ा हुआ कर्म है।
जहां तुम अपने कर्मों के फल से मुक्त रहते हो और दुनियावी मोह से दूर रहते हो। जब तुम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म करते हो तो वो कार्य आत्मा की सेवा बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म करना जीवन को शांति और संतोष प्रदान करता है। 5. आत्मा की पहचान के बाद जीवन में परिवर्तन। आत्मा की वास्तविकता को जानने के बाद जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है। जब हम अपनी आत्मा की पहचान को समझते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे मन की स्थिति और हमारे विचार सब कुछ बदलने लगता है। हमारे लिए अब दुनिया के सभी दर्द और सुख अस्थायी लगते हैं और हम एक अद्वितीय शांति की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम जीवन में किसी गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ जीते हो तो छोटी छोटी समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करती? ये तुम्हारी आत्मा की पहचान है जो तुम्हें सांसारिक समस्याओं से ऊपर उठाकर शांति का अनुभव कराती है। अब तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आ जाती है और तुम हर परिस्थिति को धैर्य और समझ से स्वीकार कर पाते हो। आत्मा की पहचान जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। अध्याय 15 का सार, पुरुषोत्तम योग। आत्मा का वास्तविक रूप क्या है? जवाब, आत्मा शाश्वत, अनंत और अविनाशी है जो हमें स्थिरता और शांति देती है। आध्यात्मिकता से शांति कैसे मिलती है? जवाब, आध्यात्मिक साधना से हम अपने अंदर की शांति और स्थिरता को अनुभव करते हैं। संसार के मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? जवाब, आत्मा के ज्ञान से संसार का मोह समाप्त होता है और हम सच्चे आनंद की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक कर्म का क्या अर्थ है? जवाब, आध्यात्मिक कर्म का मतलब है कर्मों को बिना फल की आशा के अपने आत्मा के रूप में देखना। आत्मा की पहचान के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है? जवाब, आत्मा की पहचान से जीवन में स्थिरता, संतोष और शांति का अनुभव होता है। अब अगला भाग होगा अध्याय 16, दैवी और आसुरी संपत्ति। कैसे हम अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को पहचान कर जीवन में संतुलन ला सकते हैं। अध्याय 16, दैवी और आसुरी संपत्ति। अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को पहचान कर जीवन में संतुलन कैसे लाएं? रियल लाइफ सीन। हर व्यक्ति में दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। कभी कभी हम अपने अच्छे और बुरे गुणों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब हमें अपने अंदर की दैवी संपत्ति, अच्छे गुण और आसुरी संपत्ति, बुरे गुण का ज्ञान होता है तो हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है वो न तो बुराई में उलझता है न ही अच्छाई की राह से भटकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी दैवी और आसुरी संपत्तियों को पहचान कर आत्मनियंत्रण के साथ जीवन में संतुलन ला सकते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 16 से। 1. दैवी संपत्ति, अच्छे गुणों का विकास। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, प्रेम और नम्रता को अपनाता है वो दैवी संपत्ति से संपन्न होता है। दैवी संपत्ति का अर्थ है वो गुण जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। ये गुण हमें सच्चाई, अहिंसा, प्रेम, करुणा, धैर्य और नम्रता की ओर प्रवृत्त करते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक सत्कारी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। एग्जाम्पल, तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी की मदद करते हो या किसी के साथ दयालु होते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव होता है? यह दैवी गुण का अनुभव है। जब हम आध्यात्मिक गुणों को अपनी दिनचर्या में लाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज में भी अच्छा वातावरण बनाते हैं। दैवी गुणों का अभ्यास जीवन को संतुलित और शांति से भरा बनाता है। 2. आसुरी संपत्ति, बुरे गुणों का निवारण। जो व्यक्ति क्रोध, घृणा, अहंकार और लालच के वश में रहता है वो आसुरी संपत्ति से ग्रसित होता है। आसुरी संपत्ति वो गुण होते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। ये गुण हमें क्रोध, अहंकार, द्वेष, लालच
और अत्यधिक इच्छाएं बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जब हम इन गुणों पर काबू पाते हैं तो हम अपने जीवन को शांत और समझदार बना सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि क्रोध में आकर तुमने कुछ ऐसा कह दिया या किया जिसका पछतावा बाद में होता है? ये आसुरी गुण का परिणाम होता है। जब हम आत्मनियंत्रण और सचेतता के साथ इन गुणों को नियंत्रित करते हैं तो हम एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। आसुरी गुणों से बचने के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, जिससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। 3. दैवी और आसुरी संपत्ति के बीच संतुलन। जो व्यक्ति अपने अंदर दोनों दैवी और आसुरी संपत्तियों को पहचानता है, वो अपने जीवन में संतुलन बना सकता है। जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम अपनी अच्छाई और बुराई को समझते हैं। हमारे अंदर दोनों प्रकार की संपत्तियां होती हैं, और जब हम अपनी दैवी संपत्ति को बढ़ाते हैं और आसुरी संपत्ति को नियंत्रित करते हैं तो हम एक संतुलित जीवन जीने में सक्षम होते हैं। यह संतुलन न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज में भी समरसता लाता है। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब तुम अपने कृष्णीय गुण, दयालुता, शांति को बढ़ाते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं? वहीं दूसरी ओर, अगर तुम्हारे अंदर आसुरी गुण, क्रोध, अहंकार बढ़ते हैं तो ये तुम्हारे संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है। संतुलन तब आता है जब तुम अपने अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हो और बुरे गुणों से दूर रहते हो। दैवी और आसुरी गुणों का संतुलन जीवन को आंतरिक शांति और बाहरी समरसता देता है। 4. दैवी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं? जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और नम्रता को आत्मसात करता है, वो दैवी संपत्ति को बढ़ाता है। दैवी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हमें हर दिन अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना होता है। सभी सकारात्मक गुणों को अपनाने से हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत होता है और हम अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी को बिना किसी शर्त के मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है? इसी तरह दैवी गुणों को अपने जीवन में लाकर हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज में भी अच्छाई का संचार करते हैं। दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मक कार्यों में लगाना और अपने आसपास के लोगों के साथ दयालु और सशक्त रहना चाहिए। 5. आसुरी गुणों से कैसे बचें? जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और घृणा के वश में रहता है, वो आसुरी गुणों से ग्रस्त होता है। आसुरी गुणों से बचने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और स्वयं की पहचान पर ध्यान देना होता है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, घृणा और अहंकार को पहचानते हैं तो हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण होते हैं और समझदारी से काम लेकर हम इन गुणों से बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे निर्णय और व्यवहार सही नहीं होते? ये आसुरी गुण का परिणाम है। जब हम स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक समझ से काम करते हैं तो हम इन नकारात्मक गुणों से बाहर निकलकर संतुलित जीवन जी सकते हैं। आसुरी गुणों से बचने के लिए आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। अध्याय 16 का सार, दैवी और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति को कैसे पहचाने? जवाब, दैवी गुण जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, नम्रता और करुणा जीवन को शांति से भरते हैं। आसुरी गुणों से बचने के उपाय क्या हैं? जवाब, आसुरी गुणों जैसे क्रोध, अहंकार और द्वेष से बचने के लिए आत्मनियंत्रण और समझदारी की आवश्यकता है। दैवी और आसुरी गुणों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? जवाब, दैवी गुणों को बढ़ाने और आसुरी गुणों को कम करने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। दैवी गुणों को कैसे बढ़ाएं? जवाब, दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यों में लगना और दूसरों के साथ दयालु रहना चाहिए। आसुरी गुणों से बचने का तरीका क्या है? जवाब,
आसुरी गुणों से बचने के लिए आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए। अब अगला भाग होगा अध्याय 17 श्रद्धा योग। कैसे हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा योग। कैसे हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो किसी धार्मिक विश्वास की बात हो या फिर जीवन के किसी भी पहलू में। हमारी श्रद्धा हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति अपने कार्य करता है और श्रद्धा उसकी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करती है। हम समझेंगे कि कैसे श्रद्धा का सही दिशा में होना हमारे मन, शरीर और आत्मा के विकास में सहायक होता है। रियल लाइफ इनसाइट्स अध्याय 17 से 1 श्रद्धा का प्रभाव जीवन पर। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। श्रद्धा केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि हमारी सोच और विवेक में भी प्रभाव डालती है। जब हम किसी काम को करने में पूरा विश्वास रखते हैं तो हम उसे सफलता से पूरा कर पाते हैं। श्रद्धा और विश्वास हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें किसी भी कठिनाई से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि जब तुम किसी काम में 100% विश्वास रखते हो तो वो काम आसान लगता है? यह श्रद्धा का प्रभाव है जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। श्रद्धा हमें हमारे कार्य में आत्मविश्वास और सच्ची प्रेरणा देती है, जिससे सफलता की दिशा आसान हो जाती है। 2 श्रद्धा का प्रभाव हमारी कार्यशक्ति पर। जिस तरह से हम अपने विश्वास और श्रद्धा को दिशा देते हैं, हमारे कार्य उसी दिशा में फलते फूलते हैं। जब हम श्रद्धा से भरे होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता और संदेह नहीं होते। हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और यही सकारात्मकता हमारी कार्यशक्ति और प्रेरणा को बढ़ाती है। श्रद्धा के साथ हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम किसी चीज में आस्था रखते हो तो तुम उसे बहुत ध्यान से और निष्ठा से करते हो। यह एक प्रकार की श्रद्धा है जो हमें सही दिशा में कार्य करने की ताकत देती है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा के साथ हम किसी भी कार्य में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। श्रद्धा से प्रेरित कार्य हमें अधिक प्रयास और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 3 श्रद्धा के अनुसार कार्य की गुणवत्ता। हर व्यक्ति की श्रद्धा का स्तर उसके कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। जब हमारी श्रद्धा सत्य, अहिंसा और धर्म से जुड़ी होती है तो हमारे कार्यों में भी यही गुण दिखते हैं। हमारे कर्म हमारे विश्वास के अनुसार होते हैं। धार्मिक कर्म करने से लेकर दैनिक कार्यों तक हमारी श्रद्धा हमें सही और उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देती है। इससे न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है? यह हमारी श्रद्धा का परिणाम होता है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हमारी श्रद्धा सही दिशा में होती है तो हमारे कार्य और परिणाम भी उत्कृष्ट होते हैं। श्रद्धा का प्रभाव हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसे सही दिशा में ले जाता है। 4 सकारात्मक विश्वास से मानसिक शक्ति का विकास। जो व्यक्ति सकारात्मक श्रद्धा रखता है वो अपने मानसिक संकटों को भी आसानी से पार कर लेता है। श्रद्धा हमारी मानसिक शक्ति को भी मजबूत करती है। हमारी सकारात्मक श्रद्धा हमें आत्मविश्वास देती है और हम किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते। यह हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाए रखती है, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों को आसानी से झेल सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम्हारे पास किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आस्था और विश्वास होता है तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो? यह श्रद्धा का ही प्रभाव है जो हमें हर मुश्किल को आसान बना देती है।
सकारात्मक श्रद्धा से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमें जीवन की मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। 5. श्रद्धा का महत्व जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में। हर छोटा या बड़ा निर्णय हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है। श्रद्धा हमारे निर्णयों में भी बड़ी भूमिका निभाती है। हमारी आस्था और विश्वास हमारे निर्णयों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम किसी कार्य में विश्वास रखते हैं तो हम और सरेंडर से बचकर सही निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम निर्णय लेने में आत्मविश्वास से काम करते हो तो तुम्हारा निर्णय सही रहता है? यह श्रद्धा के कारण होता है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा हमें अपने निर्णयों में सही मार्गदर्शन देती है, जिससे हम जीवन में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। अध्याय 17 का सार, श्रद्धा योग। श्रद्धा और विश्वास का जीवन पर प्रभाव। जो व्यक्ति अपने कार्यों में श्रद्धा रखता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्रद्धा से कार्यशक्ति पर प्रभाव। श्रद्धा कार्यों को बेहतर बनाती है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती है। श्रद्धा का कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव। श्रद्धा से प्रेरित कार्य उत्कृष्ट होते हैं और हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मिलता है। सकारात्मक विश्वास से मानसिक शक्ति का विकास। सकारात्मक श्रद्धा से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं। श्रद्धा का महत्व। निर्णयों में श्रद्धा हमें जीवन के निर्णयों में सही मार्गदर्शन देती है, जिससे हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। अब अगला भाग होगा अध्याय 18, मोक्ष शास्त्र। कैसे हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? अध्याय 18, मोक्ष शास्त्र। कैसे हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हर व्यक्ति का जीवन में एक अंतिम उद्देश्य होता है, मोक्ष। ये आत्मा का परम उद्देश्य है, जहां वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर शांति और निर्विकारी अवस्था में पहुंचती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही ढंग से करता है और उनसे अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। आखिर हम कैसे अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? आइए समझते हैं इस अंतिम लक्ष्य के बारे में और जानें कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। रियल लाइफ इनसाइट्स, अध्याय 18 से 1, कर्म और मोक्ष का संबंध। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक नियत और सच्चाई से करता है वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। कर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन मोक्ष तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को निर्मल और धार्मिक उद्देश्य से करते हैं। कर्मों के पीछे की नियत और भावना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने कर्मों को अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं तो ये कर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी की मदद करते हो, न कि किसी स्वार्थ के कारण, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है? यह निस्वार्थ कर्म है जो मोक्ष की दिशा में एक कदम है। जब हम अपने कर्मों को निर्मल और सच्चे हृदय से करते हैं तो यह हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। निष्कलंक कर्म हमें आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। 2, योग और मोक्ष। योग वो साधना है जो मन, शरीर और आत्मा को एक साथ मिलाकर मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, यह मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का एक पूरा तरीका है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञानियों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी ध्यान किया है कि जब तुम योगाभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम जीवन की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हो? यह योग का प्रभाव है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर मोक्ष की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। योग के माध्यम से हम मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करते हैं, जो मोक्ष का मार्ग है। 3, आत्मज्ञान और मोक्ष। जो व्यक्ति अपने वास्तविक आत्म को पहचानता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है।
आत्मज्ञान वो अनुभव है जिसमें हम स्वयं को और हमारी आत्मा को पहचानते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा अमर और अद्वितीय है, तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम ये समझते हैं कि हमारा स्वार्थ और अहंकार केवल भ्रम है और हम आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम अपनी आत्मा के साथ संपर्क करते हो तो तुम्हारी सभी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं? ये आत्मज्ञान है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। आत्मज्ञान हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है, जो मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। 4. संसार से मुक्त होने का मार्ग। जो व्यक्ति संसार के मोहमाया से दूर रहता है वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। संसार में अनेकों चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन माया में फंसा व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक उन्नति से दूर रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें संसार के आकर्षण और मोह से मुक्त होना होता है। जब हम सत्कर्म और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम संसार की बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम सादगी और नम्रता से जीवन जीते हो तो तुम्हारी आत्मा ज्यादा शांति अनुभव करती है? यह मोहमाया से मुक्ति का अनुभव है जो मोक्ष की ओर पहला कदम है। संसार की इच्छाओं से मुक्त होकर हम आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। 5. स्वधर्म और मोक्ष। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्वधर्म का पालन करना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्वधर्म वह है जो हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों, क्षमताओं और आध्यात्मिक मार्ग के अनुसार होता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान और उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम अपने प्राकृतिक गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य करते हो तो तुम ज्यादा शांति और संतुष्टि महसूस करते हो? यह स्वधर्म का पालन है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। स्वधर्म के पालन से हम अपने असली उद्देश्य को समझते हैं, जो मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 18 का सार, मोक्ष शास्त्र। कर्म और मोक्ष का संबंध। निस्वार्थ कर्म हमें आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाते हैं, जो मोक्ष का मार्ग है। योग और मोक्ष योग के माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, जो मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। आत्मज्ञान और मोक्ष। आत्मज्ञान हमें अपने वास्तविक आत्म को पहचानने में मदद करता है, जो मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। संसार से मुक्ति का मार्ग। संसार की इच्छाओं से मुक्त होकर हम आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। स्वधर्म और मोक्ष। स्वधर्म का पालन करने से हम अपनी आत्मा के असली उद्देश्य को समझते हैं, जो मोक्ष की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। संक्षिप्त समापन है। मोक्ष शास्त्र का सारांश। अध्याय 18 मोक्ष प्राप्ति का मार्ग निस्वार्थ कर्म, योग, आत्मज्ञान और स्वधर्म के पालन से खुलता है। जब हम अपने कर्मों को निर्मल नियत और सच्चे हृदय से करते हैं तो हम अपने जीवन के सकारात्मक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। योग से हम मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, जबकि आत्मज्ञान हमें संसार की माया से ऊपर उठने की शक्ति देता है। अपने स्वधर्म का पालन करके हम आत्मा की सच्ची पहचान पाते हैं और संसार के मोह से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार मोक्ष तब प्राप्त होता है जब हम संसार की इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने में पूरी तरह समर्पित होते हैं। यह मोक्ष की ओर जाने का एक आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें आत्म शांति और निर्विकारी अवस्था की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है।